Hey dear SSC aspirants, welcome to my channel Learn with खुशनुमा। SSC एग्ज़ाम 2026 को जो भी स्टूडेंट क्वालिफाई करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जिस भी बच्चे को लगता है कि उसका इडियम्स बहुत ही वीक है तो आज से ये कंफ्यूजन बिल्कुल ही दूर हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ इडियम्स, वो भी बेस्ड ऑन पेयर्स। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत, कोई भी कंफ्यूजन होती है तो इस वीडियो को देखने के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो से सब कुछ याद हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं इडियम्स ऑफ पेयर्स पढ़ना। सबसे पहले आता है व्हील एंड वो। अब इसका आंसर तो तभी कर पाओगे जब तुमको इसका मतलब समझ में आएगा। तो व्हील का मतलब होता है, व्हील का मीनिंग होता है भलाई, ठीक है, भलाई होता है। और वो का मतलब होता है शाप या फिर शोक होता है। तो व्हील एंड वो, जॉय एंड सॉरो, है ना। भलाई यानी कि खुशी हो रही है, जॉय हो रहा है, और वो का मतलब श्राप है, तो श्राप का मतलब शो। जैसे कि कोई किसी को श्राप दे देता कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मगरमच्छ बन जाओगे ठीक है, तुम मगरमच्छ बन जाओगे, ये ऐसा कोई श्राप दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो झूठ का रोना रोते रहता है, तो श्राप दे दिया तुमने और वो मगरमच्छ बन गया। तो श्राप दिया उसने, तो वो क्या करेगा, अब तो वो शोक में मनाएगा ना, शोक मनाएगा। तो सॉरो का मतलब शोक होता है, तो जॉय एंड सॉरो। दूसरा है अप्स एंड डाउन्स। अप एंड डाउन्स का लग रहा है ना, ऊपर कभी नीचे, ऊपर कभी नीचे। इसका मतलब समझो इस तरीके से कि जैसे आपने एक बिज़नेस करा, तो बिज़नेस में सभी बच्चों को ये मालूम होता, सभी को पता होता कि बिज़नेस में अगर सक्सेस, प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट होता है तो कभी कभी उसमें नुकसान भी हो जाता है, कभी कभी लॉस भी फेस करना होता है। तो उसमें बोलेंगे अप एंड डाउन, कभी सक्सेस तो कभी फेल्योर हुआ, ठीक है। आफ्टर दैट प्रोज एंड कॉन्स। अब इसको भी तभी कर पाओगे जब तुमको इसका मतलब पता होगा। तो कॉपी और पेन निकाल के बैठा करो ताकि तुमको लिखने की भी ज़रूरत पड़े, हालांकि मैं इधर ही आपको याद करवा दूंगी। तो प्रोज का मतलब होता है फ़ायदा, राइट, तो फ़ायदा। और कॉन्स का मतलब होता है ठगना, ठीक है, या चोर, ऐसे हुआ। तो लग रहा है ना कि प्रोज का मतलब फ़ायदा हुआ और ठगना तो नुकसान भी हो गया, तो एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स। जैसे कि सपोज़ करो आपने मोबाइल, अगर आपने मोबाइल को सही वे में यूज़ किया, अपने एंड्रॉयड फ़ोन को आपने सही चीज़ों के लिए यूज़ किया, तो आपने क्या पाया, प्रोज। लेकिन अगर किसी ने भी गलती चीज़ों के लिए, गलत कामों के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ किया, तो उसके लिए वो कॉन्स हो जाएगा। नंबर 4 पे आता है सम एंड सब्सटेंस। सम एंड सब्सटेंस का मतलब होता है कि एक कोई बड़ी चीज़ है और उसको छोटे में आपने दिखा दिया। जैसे कि क्या होता है, आपके एकदम सिंपल से एग्जांपल देखिए, मैं समझाती हूँ आपको कि आपने एक टॉपिक पढ़ा, आपका एक चैप्टर है नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग्स का। सपोज़ हमने एक छोटा चैप्टर लिया नॉन लिविंग, लिविंग थिंग्स। अब उसके लास्ट में जब हमने सब कुछ पढ़ लिया तो एक समरी करके आता है। समरी में वही चीज़ें होती हैं जो हमने टॉपिक में 2 से 3 दिन लगा के पढ़े होते हैं, वो एक बॉक्स में दिया हुआ होता है, छोटा सा रूप। तो सम एंड सब्सटेंसेस हम उसी को कहेंगे, छोटा सा रूप या फिर निष्कर्ष को। नेक्स्ट बात आती है फ्लैश एंड ब्लड। ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखो, फ्लैश का मतलब होता है कोई मांस, ठीक है, और ब्लड का मतलब होता है खून या रक्त, ठीक है। तो देखो, कोई भी मांस अगर है, कोई भी फ्लैश है, तो उसके साथ ब्लड आता ही आता है। जैसे कोई भी सपोज़ करो कोई चिकन खाता है, सपोज़ मान लो कोई चिकन खाता है या कोई फ़िश खाता है, तो देखते हो कि वो फ्लैश जो रहता है उसमें ब्लड लगा होता है, ब्लड लगा होता है, यानी कि कोई भी, अब जैसे कि अगर वो फ्लैश आया है तो वो अपनी गुणवत्ता के साथ तो आएगा ही आएगा, वो अपनी खामियों के साथ आएगा ही आएगा। उसी तरीके से आप ह्यूमन को भी समझो, मनुष्य अपनी खामियों के साथ, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस दुनिया पे, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जिससे कोई गलतियां नहीं होती हैं। अगर जिससे भी गलती नहीं होती है तो इसका मतलब वो इंसान की गिनती में आता ही नहीं है। इंसान का मतलब होता है गलती होगी ही होगी। तो कोई भी एक मनुष्य जो कि अपनी खामियों के साथ है, प्राकृतिक नेचर है उसका, फ्लैश एंड ब्लड से समझ में आ गया कि क्या बोलोगे, ह्यूमन बीइंग विथ इज नेचुरल
लिमिटेशन। आगे आता है हमारा फिशेस एंड लोव्स। फिशेस का मतलब तो सबको पता हो रहा होगा, लेकिन लोव्स का मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। लोव्स का मतलब होता है रोटियां, ठीक है। तो मछली और रोटी, ऐसा लग रहा है ना, मछली और रोटी, इससे मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कुछ सारांश लाभ जैसा कुछ। लाभ बोले तो अब ऐसे समझो, इसको बहुत इजी में समझने के लिए बस मैं इसको बता रही हूँ, बाकी हकीकत से ऐसा कुछ नहीं है कि इसको सीरियसली लिया जाए, इसको बस ऐसे समझने के लिए मैं बता रही हूँ। सपोज़ करो जो भी फ़िश खाने वाले हों, नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, तो वो अगर फ़िश खा रहे होते हैं, या फिर जैसे सपोज़ करो कोई भी सब्ज़ी हम खा रहे होंगे, सब्ज़ी का ले लो, तो अगर हम वो खा रहे हैं तो उसके साथ हमको रोटी या चावल तो चाहिए होगी, यानी कि ज़रूरत तो होते हैं। कोई खाली दाल तो नहीं खा लेता है, कोई खाली चावल तो नहीं खा लेता है, कोई खाली सब्ज़ी तो नहीं खा लेता है ना, उसको किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। और अगर सब्ज़ी खा रहे तो सब्ज़ी के साथ मैगी तो नहीं खा लेंगे कि हाँ हाँ भाई खा लो बड़ा टेस्टी लगेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। दाल के साथ मैगी खाओगे क्या? ऐसा नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन है, यानी कि सांसारिक संबंध होता है, बस लाभ होता है ना, वो चीज़ खाएंगे तो लाभ होगा। तो मटेरियलिस्टिक्स गेन का मतलब ही यही होता है कि सांसारिक लाभ कुछ हो रहा है। समझ में आया? ऐशो इशरत जो होती है, जो ऐशो आराम, जो कंफर्ट से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं, उसको बोलते हैं मटेरियलिस्टिक गेन्स। आफ्टर दैट हार्ड एंड फास्ट। अब हमारा क्वेश्चन है हार्ड एंड फास्ट का फ्रेज़ क्या बनेगा, इस इडियम को कैसे करेंगे। हार्ड का मतलब होता है सख्त और फास्ट का मतलब होता है तेज़। तो अपने पापा का एग्जांपल लो सब, क्योंकि उनसे ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई नहीं होता है। वो बहुत सख्त भी होते हैं और वो ज़्यादा हर चीज़ को एकदम बहुत अच्छे से तेज़ी फास्टली सारे काम एक्टिव होके वो पंक्चुअलिटी के साथ उसको प्रॉपर कंप्लीट करते हैं, और वो स्ट्रिक्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से सख्त और तेज़ का मतलब होता है स्ट्रिक्ट। टो एंड फ्रो, तो टो एंड फ्रो इसलिए करोगे, पहले तो तुमको मीनिंग याद होना चाहिए, तभी तुम कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाओगे। टो एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे इधर उधर, आगे पीछे इधर उधर, ठीक है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त है, कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है, तो तुम बोलोगे कि तुम ऐसे टू एंड फ्रो मोमेंट में क्यों हो। टू एंड फ्रो कभी आगे हो रहे हो, कभी पीछे हो रहे हो, कभी इधर हो रहे हो, कभी उधर हो रहे हो, तो मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। नाउ नेक्स्ट इज कट एंड ड्राइड। कट एंड ड्राइड का मतलब पता है, मतलब कटा हुआ भी है चीज़ें और सूखी हुई भी हैं, काट के सुखा दी गई हैं, इसका मतलब रेडीमेड। आपने कभी कोई भी चीज़ ऐसा ख़रीदा होगा, सपोज़ करो जो पानी पूरी की जो पूरी होती है ना, वो मार्केट में मिलती है। एक तो वो गोल 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 कट भी हुई होती हैं और वो सूखी भी होती हैं, बस आपको आना है और उसको फ्राई करना है और उसमें स्टफिंग भर के आपको खा लेना है फटाफट से। तो वो कट एंड ड्राइड का मतलब कटी हुई भी हैं, सूखी हुई भी हैं, तो समझ लो रेडीमेड है। समझ लो क्या है वो, रेडीमेड है, मतलब बना बनाया है। रेडीमेड मतलब बना बनाया है। अगला आता है अल्फ़ा एंड ओमेगा। अब सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि अल्फ़ा मीन्स क्या होता है, ओमेगा मीन्स क्या होता है। अल्फ़ा मीन्स होता है शुरुआत, राइट। ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है अल्फ़ा। अल्फ़ा का मतलब होता है शुरुआत। और फिर बोलोगे कि ओमेगा मतलब, तो गेस कर ही लिया होगे तुमने, ओमेगा का मतलब होता है अंतिम। ये ग्रीक शब्द से ले रखा है, अल्फ़ा एंड ओमेगा। अल्फ़ा का मतलब होता है शुरुआत यानी कि स्टार्टिंग, और ओमेगा का मतलब होता है एंड यानी कि लास्ट, ख़त्म। तो ए टू जेड सिंपल, समझ गए, बस अल्फ़ा एंड ओमेगा याद रखना, तभी ए टू जेड कर पाओगे, अदरवाइज़ ऐसे नहीं। अल्फ़ा यहाँ पे तो तुमको दिख रहा है कि ए टू जेड लिख रखा है, मगर एग्ज़ाम में जो प्रेशर बिल्डअप होगा उधर क्या करोगे, अल्फ़ा का याद रख लीजिए। अल्फ़ा का मतलब होता है स्टार्ट, अल्फ़ा का मतलब होता है स्टार्ट, ओमेगा का मतलब होता है ख़त्म, ठीक है, अंत, यानी कि पूरा का पूरा, शुरू से लेकर हमने ख़त्म कर दिया। और ए से लेकर जेड तक हम क्या करते हैं, ख़त्म ही तो करते हैं। ए शुरू होता है, जेड पे ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। आ जाओ नेक्स्ट पे, ऑल एंड सन्ड्री। ऑल का मतलब तो जान ही रहे हो, अब सन्ड्री का मतलब भी जान लो। सन्ड्री का मतलब होता है विविध, यानी कि वेरियस, ठीक है, सब और विविध, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि विदाउट डिस्टिंक्शन, बिना किसी के, मतलब सभी, एवरीवन। ऑल से समझ लो सब के सब। अगला आता है इन्स एंड आउट्स। अगला लिखा हुआ है आपका इन्स एंड आउट। अब इसको तो तभी करोगे जब इसको समझोगे, फुल डिटेल सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है,
तो देखो इसको कैसे समझना है। इन का मतलब आप जानते हो अंदर, आउट का मतलब जानते हो बाहर। एस एस लगा हुआ है, बस तुमको इतना पता है, लेकिन तुमको एस एस से कोई लेना देना नहीं है। तुम इसको करो इन और आउट। इन मीन्स अंदरूनी, अंदर की चीज़ें, और बाहर की चीज़ें। यानी कि अंदर की चीज़ें भी तुम्हें पता है, तुमने बाहर की चीज़ों को भी सारा को सारा बता दिया, जानकारी हासिल कर ली तुमने। जैसे सपोज़ करो एक किताब ली तुमने और तुमने सारे किताब को पढ़ लिया, बढ़िया तरीके से पढ़ा, एकदम बहुत अच्छा। और तुमने क्या किया कि बाहर से पूरे पूरे क्वेश्चंस लाए तुमने और वो क्वेश्चंस लगा लिए। और तुम्हारे उसमें बुक में भी दिया हुआ था चैप्टर, जो तुम ख़त्म, एक के बाद एक चैप्टर तुम ख़त्म कर रहे थे, तो तुमने उधर भी अपने मॉक्स मतलब PYQs लगाए हैं। मगर तुमने क्या किया, बाहर से भी क्वेश्चंस लाके वो सारे के सारे क्या किए, तुमने मार्क करते गए, हल करते गए, सॉल्व करते गए। तो इसका मतलब तुमने अंदर और बाहर सभी जगह की जानकारी ले ली। फिर प्लस में तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाए, पूरे के पूरे 6-7 साल के तुमने पूरे पूरे क्वेश्चन लगाए। यानी कि बाहर से भी तुमने पूरी तैयारी की। ऐसा नहीं है तुमने सिर्फ किताबों को नहीं रट्टा मार लिया, तुमने उस पर वर्क भी किया। यानी कि पूरा का पूरा डिटेल तुमने ले लिया कि हाँ किताबों में ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, और फिर हमने पिछले साल क्या आया, उसके पहले साल वाले क्या आया, उसके पहले साल में क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे SSC में, तुमने ये सारी चीज़ें देख रखी हैं। इसका मतलब तुमने अंदर की भी और बाहर की भी सारी बातें जान ली। अगला आता है आपका फायर एंड सॉर्ड। तो बिल्कुल सिंपल सा है, एंगर या रेज एंड रिफ, टू गो ऑन और रैम्पेज का मतलब होता है। अब मैं इसको सिंपल भाषा में आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसका मतलब होता है ना, जैसे कि आपने फायर, आग लगाई, और फिर तलवार भी, आग और तलवार लग रहा है ना कि कोई क्रोध है, कोई गुस्सा है, तो ठीक है, समझ में आया। व्यापक गुस्सा लेकर निकलना ताकि नुकसान पहुंचाया जा सके। अगला आपका आता है फायर एंड सॉर्ड के बाद फायर एंड ब्रिमस्टोन। अब इसका क्या मतलब है। फायर का मतलब तो तुम आग जान ही रहे हो, तो सोच रहे होगे कि ब्रिमस्टोन का मतलब क्या होता है। ब्रिमस्टोन का मतलब समझ लो अच्छे तरीके से, दिमाग में स्टोर करते चले जाना, ठीक है। ब्रिमस्टोन का मतलब होता है गंधक, गंधक या फिर सल्फर। जो नरक की आग होती है ना, कहा जाता है, सुनने में आता है सभी धार्मिक ग्रंथों से, कि जो नरक की आग होती है ना, उसमें गंधक पाया जाएगा, बहुत बदबूदार होगा। तो समझ में आ रहा है, आग भी है, ब्रिमस्टोन भी है। इसका मतलब तो मुझे कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है कि नरक से जुड़ी हुई कोई तो कोई चीज़ है। इट मीन्स इसका होगा फ्रेज, द टॉर्मेंट्स सफर्ड बाय सिनर्स इन हेल। जहन्नम में वो सफ़र करेंगे बहुत बुरे तरीके से। टॉर्मेंट्स का मतलब होता है यातना, पीड़ा, कष्ट। तो बहुत सफ़र करेंगे, बहुत कष्ट झेलेंगे, दुख झेलेंगे, किसके द्वारा, सिनर्स इन हेल, नरक की वजह से। समझ में आया तो अच्छे अच्छे काम करो, बहुत बढ़िया रहेगा, वरना फायर एंड ब्रिमस्टोन इज़ रेडी। नाउ नेक्स्ट इज़ फार एंड वाइड। फार का मतलब पता है कि दूर होता है, और वाइड का मतलब भी पता है सबको, ठीक है। तो फार एंड वाइड का मतलब होता है इन ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फार एंड नियर, दूर और पास, डिस्टेंट एंड नियर बाई प्लेसेस। यानी कि बोल रहा है दूर और पास की जगह। तो ये तो बिल्कुल आसान से आप बता दोगे, बस इंग्लिश याद रखना इसका, डिस्टेंट एंड नियर बाई प्लेसेस। अगला आता है स्पिक एंड स्पैन। देखो स्पिक एंड स्पैन को इस तरीके से समझो, हम किसी चीज़ को नीट एंड क्लीन कैसे बोलते हैं, साफ़ और सुथरा। स्पिक साफ, स्पैन सुथरा, साफ और सुथरा, तो नीट एंड क्लीन, ईजी। ऑन एंड ऑन, ऑन एंड ऑन का मतलब क्या होगा, कंटिन्यूसली। मतलब कि पापा ने देखा कि नहीं, पापा को छोड़ दो, मम्मी को पकड़ो। मम्मी को कैसे पकड़ेंगे, मम्मी को सुबह में देखा कि वो उठी हुई झाड़ू लगा रही हैं, बर्तन धो रही हैं। हम लोग उठे, नहाने के लिए गए, नहा कर आ रहे, देख रहे मम्मी किचन में है, फिर झाड़ू ये बर्तन धो रही हैं, वो नाश्ता तैयार कर रही हैं, ठीक है। फिर हम स्कूल चले गए, या फिर कॉलेज या यूनिवर्सिटी कहीं भी चले गए, या फिर ट्यूशन वगैरह। फिर हम लोग वापस आ रहे तो मम्मी को फिर देख रहे हैं कि वो खाना बना रही हैं, किचन में है, ठीक है। फिर भी ठीक है, हम होम किसी भी ट्यूशन जाते हैं या फिर हम घूमने के लिए गए, तो हम वहाँ पर से गए, और वहाँ पर उसके बाद फिर हम घर वापस आ रहे हैं, तो मम्मी को देख रहे हैं कि फिर वो झाड़ू लगा रही हैं, एक बार बेड वेड को अच्छे से सेट कर रही हैं। उसके बाद फिर वो कुछ ना कुछ छुरी चाकू लेकर और भिंडी की सब्ज़ी काट वाट रही हैं, इस तरीके से कर रही हैं। मतलब उन पे सूट करता है ऑन एंड ऑन, कंटिन्यूसली उनको देख रहे हैं कि वो ऑन एंड ऑन है।
ठीक है, मतलब कंटिन्यू काम कर रही हैं तो कंटिन्यूसली से समझो। अगेन एंड अगेन का मतलब रिपीटेडली बताने की ज़रूरत नहीं है। अगला है आपका नाउ एंड देन। नाउ एंड देन का मतलब जब तब होता है ना। नाउ का मतलब अब, देन का मतलब जब भी तभी। ऑफन हो जाएगा इसका। ऑफन का मतलब अक्सर भी होता है, ये बात भी याद रखना। और या तो फिर जब या तो फिर तब भी होगा। ऑफ एंड ऑन का मतलब इर्रेगुलरली। जैसे कि देखो, कभी तुमने काम किया होगा मे बी शायद, या फिर कभी तुम स्टूडेंट, चलो स्टूडेंट तो सभी रहे हो, तो टीचर्स बोलते हैं ना, अगर तुम ज़्यादा लीव लेते हो तो बोलते हो क्या कि तुम रोज़ रोज़ नहीं आते हो, कभी ऑन कभी ऑफ, कभी ऑन कभी ऑफ, ऐसे इस तरीके से, मतलब इर्रेगुलर हो, कभी ऑन कभी ऑफ, इर्रेगुलर। अगर सपोज़ करो पंखा है, कोई पंखा ख़राब होने वाला है, वो कभी कभी चल रहा है, कभी कभी रुक रहा है, कभी कभी चल रहा है, कभी कभी रुक रहा है, मतलब ऑफ एंड ऑन चल रहा है, यानी कि इर्रेगुलर चल रहा है ना, तो वो हो गया। और ये जो दो चीज़ें और लिखी हुई हैं, स्पोरेडिक और इंटरमिटेंट, ऑन ऑफ से इसको भी याद रख लेना, क्योंकि टफ वाला पूछने के चांसेस बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इर्रेगुलर। ठीक है, जैसे आपने ऑफ एंड ऑन का देखा, उसी तरीके से फिट्स एंड स्टार्ट्स का भी होगा। नाउ वेट ऑन हैंड एंड फुट। इसका मतलब होता है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं किसी का, हाथ से और पैर दोनों से, ऐसे समझने के लिए मैं बोल रही हूँ। इसका मतलब कि आप एकदम उसके ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, किसी की भी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तत्पर हैं एकदम। मतलब टू एक्ट और अ सर्वेंट टू समवन, किसी के लिए आप एक नौकर, क्योंकि नौकर का काम क्या होता है, हमेशा अपने मालिक के लिए, अपने मास्टर के लिए क्या होता है, तत्पर रहना होता है। अगर उसने एक गिलास पानी दे, फटाक करके एक गिलास पानी लेकर आ गए। अगर उसने खाने का बोला तो तुरंत खाने का ले आए। अगर उसने शरबत बोला है, चाय बोली है, फटाफट कर एक पैर पे खड़े होते हैं। तो उसी तरीके से है कि हमने कहा कि किसी का वेट कर रहे हैं हाथ और पाँव के साथ, यानी कि एक्ट कर रहे हैं जैसे लाइक सर्वेंट टू समवन, किसी के लिए हम एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं। बस इतना सा होगा, नौकर की तरह व्यवहार करना। बी हैंड एंड ग्लोव तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होता है बहुत करीब में है। बी हैंड एंड ग्लोव, हैंड का मतलब हाथ होता है ना, और ग्लोव यानी कि ग्लव का मतलब होता है दस्ताना। सभी को मालूम है, जो आप ग्लव्स लगाते हो उसको बोलते हैं, ग्लोव है यहाँ पे दिया हुआ। तो बी एकदम हाथ और दस्ताने होना, बी का मतलब होता है होना, मतलब बहुत ज़्यादा करीब है। आपका हाथ और आपका जो दस्ताने हैं वो आपके काफ़ी करीब होंगे कि नहीं होंगे, तो इसलिए बी वेरी क्लोज। हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है, दिल और आत्मा, यानी कि होल हार्टली, मतलब पूरे दिल से। हार्ट एंड सोल में तो पूरे दिल और दिमाग, दिल और आत्मा के साथ आईएएस की तैयारी और एसएससी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में जुटा हुआ हूँ, तो होल हार्टेडली। ठीक है। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है, टूट फूट जाना। ठीक है, पहना, और टीयर का मतलब एक तरीके से फाड़ना होता है, जैसे कि बोलेंगे टीयर द पेपर, यानी कि पेपर को फाड़ा। तो आप समझ लो कि टूट फूट गया, तो डैमेज हुआ ना, एक तरीके का डैमेज हुआ। आई थिंक सब याद हो गया है। अगले पे आते हैं सेफ़ एंड साउंड। सेफ़ एंड साउंड का मतलब समझ में आ रहा होगा, सुरक्षित। सेफ़ भी हो रहा है, साउंड भी हो। सपोज़ करो आप सुरक्षित भी हो और आवाज़ भी आपकी आ रही है, इसका मतलब जैसे कि बाहर से आपके बाहर कोई आपकी निगरानी कर रहा है, आप सो रहे हो, आप बीमार हो हॉस्पिटल के अंदर, तो आपकी आवाज़, आपसे पूछा गया क्या तुम ठीक हो, तो तुमने कहा कि यस आई एम सेफ़, और साउंड भी कर रहे हो, तो सुरक्षित हो। अनहर्ट का मतलब होता है एकदम सुरक्षित, कोई भी तुमको तकलीफ़ नहीं है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सटीकता, एकदम ईमानदारी से। बोलते हैं ना कि हाँ ये तो खेल में एकदम फेयर है। ठीक है, फेयर का मतलब गोरा वोरा मत समझ लेना, या मेला नहीं समझ लेना। एंड स्क्वायर का मतलब एकदम चौकन्ना समझ लो, चौकोर है। ठीक है, बिल्कुल एकदम सटीक। विद एब्सोल्युटली एक्यूरेसी या फिर ऑनेस्टी बोल देना। विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी ज़्यादा दिमाग में रखो, क्योंकि एग्ज़ाम में ये सब पूछने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है हमारा होल एंड कॉर्नर। होल एंड कॉर्नर का मतलब देखो, होल का मतलब तो सुराख हुआ, कोई सुरंग है लाइक, और
कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब एकदम कोने से। तो ऐसा साउंड कर जैसे कि कोई एकदम गुप्त तरीके से एकदम सुरंग के थ्रू गया है और एकदम कोने से ही कहीं पे ऐसे जा रहा हो। ऐसा होल एंड कॉर्नर से लग रहा है ना, वहाँ पे ना आपको एग्ज़ाम सेंटर पे फील करना होगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। तो बोलना है और बोल के समझना है कि ऐसा ऐसा क्या साउंड कर रहा है ये क्वेश्चन। होल, सुराख, और फिर बोल रहा है मन में कॉर्नर मीन्स किनारा, यानी कि कुछ तो बीइंग अ सीक्रेट प्लेस और कंडक्टेड सीक्रेटली। मैंने बोला भी था आपको अभी कि कुछ ना कुछ तो खिचड़ी पक रही है, वो भी सीक्रेटली पक रही है या फिर किसी गुप्त जगह की बात हो रही है। नेक्स्ट इज़ अंडर लॉक एंड की। अंडर लॉक एंड की का मतलब है ताले और चाबी के अंदर है। अंडर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ताले और चाबी के अंदर, इसका मतलब सेफ है, एट अ सेफ प्लेस। ये तो बताने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सिंपल सा चीज़ था। मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब कि पृथ्वी और क्या बोलते हैं, स्वर्ग की तरफ चलना। इसका मतलब होता है कोई कसर ना छोड़ना, टू डू वंस बेस्ट, अपना बेस्ट देना। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, मूव करना है हेवन एंड अर्थ पे, यानी कि अपना बेस्ट देना है। टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई भी आप में रास्ते का पत्थर नहीं आना चाहिए, पूरी अपनी कोशिश लगा देनी है। तो मूव हेवन एंड अर्थ, अपने आप को याद रखना कि मुझे क्या करना है, मूव करना है हेवन एंड अर्थ की ओर। इस तरीके से बस याद रखो, यानी कि ज़बरदस्त कोशिश करनी है, पूरा प्रयास करना है, मतलब कोई कसर नहीं छोड़नी है। अगला हमारे पास आ जाएगा, अंडर लॉक कर लिया हमने, मूव हेवन एंड अर्थ भी हो गया। अब आता है कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। देखो ये एग्ज़ाम में पूछा भी गया है तो इसलिए मैं इसको बताती हूँ। कैरेट का मतलब गाजर और स्टिक पॉलिसी, स्टिक का मतलब होता है डंडा, कोई भी, ठीक है, कोई भी लाठी बरसा रहा है, यानी कि आपको गाजर भी दिया गया और आपने खाया बढ़िया से, और फिर आपको जो पिटाई पड़ी है तो पिटाई पड़ी है, यानी कि आपको रिवॉर्ड भी मिला, आपको पनिशमेंट भी मिली, ऐसी कोई पॉलिसी है। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है इनसेपरेबल पार्ट। पार्ट एंड पार्सल का मतलब होता है मतलब अविभाज्य, मतलब बटना नहीं है। तो इनसेपरेबल, सेपरेबल मतलब अलग अलग होना, इन आ गया यानी कि बिना बटा हुआ हिस्सा, बिना बटा हुआ हिस्सा। अगला है प्ले फास्ट एंड लूज, मतलब तेज़ी से खेला और हार गए। टू बिहेव इन अ रेकलेस और इररेस्पॉन्सिबल मैनर, मतलब प्ले फास्ट मतलब आप तेज़ भी खेले और आप हार भी गए। लग रहा है ना कुछ अजीब, यानी कि मतलब आपने दिमाग भी लगाया और आपने फालतू काम भी कर दिया। मैं तो महान हूँ, मुझे तो ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे ज्योग्राफी अच्छे से आता है, मुझे मैथ्स अच्छे से आता है, बस मुझे केमिस्ट्री पढ़ लेनी है और मुझे क्या बोलते हैं रीजनिंग पढ़ लेनी है। इस तरीके की चीज़ें आप बोल रहे हो, वहाँ जाके देखा तो कुछ और ही निकल गया। मतलब आप फास्ट भी हो और आप वहाँ पर जाके हार भी गए, यानी कि तुम एक ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे कि उसका कोई मतलब ही नहीं है, इररिस्पॉन्सिबल मैनर में तुम कर रहे हो। देखो तुमको आता भी हो जो चीज़ तो उसको एक बार देखना होता ही होता है, कंपलसरी है। तुम्हें अगर माउंटेन्स के बारे में मालूम है पर फिर भी तुम एक बार टीचर से पढ़ लो, ये ऑनलाइन कहीं से भी तुम देख लो। अपने आप को ये मत करो कि मैं तो बहुत फास्ट हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ को पूरा पक्का पक्का सीखना चाहिए, ठीक है, पक्का, कच्चा बिल्कुल नहीं। क्योंकि कोई ऐसा बच्चा भी होता है जो सारी चीज़ें पढ़ लेता है लेकिन ध्यान से नहीं पढ़ता, दिमाग में स्टोर नहीं करता, वो सिर्फ पढ़, जैसे अभी मैं पढ़ा रही हूँ, अब कितना बच्चा है जो दिमाग पे नोट कर रहा है, कितना बच्चा है कि सिर्फ पढ़ते चला जा रहा है। तो वो क्या होगा, उसने क्या किया कि तेज़ी से पढ़ाई की बट आगे जाके वो भूल जाएगा। लेकिन जो बच्चा अभी ही स्किप ना करते हुए 2x पे ना भगाते हुए वो क्या कर रहा है कि धीरे धीरे समझ के जो चीज़ें हैं अभी ही वो याद कर ले रहा है, रोक के, पॉज कर के, ठीक है। तो वो धीरे धीरे कर रहा है, प्ले स्लो बट विन, ये फास्ट एंड लूज हो गया। अब हमारी बात आती है प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। डक्स और ड्रेक्स का मतलब अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता दूं, जो मेल डक होते हैं, ठीक है, नर बत्तख जो होते हैं उन्हीं को ड्रेक्स कहा जाता है। अगर तुम खेल रहे हो उनके साथ तो क्या तुम्हारा कुछ फ़ायदा है? अगर उतना ही टाइम तुमने किसी पढ़ाई लिखाई में दिया होता तो काफ़ी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में घुस चुकी होती, स्टोर हो चुकी होती, तुमको काम आ जाता कुछ ना कुछ, ठीक है। सपोज़ एक तुमने ये कर लिया होता, एक ड्राइंग बना ली होती तो तुमको आर्ट आ जाता, या फिर तुमने अपनी मम्मी के पास बैठ के कुछ चीज़ें देख ली होती कि आलू कैसे काटते हैं, प्याज कैसे, अरे वो भी तो कुछ सीखने की चीज़ें हुई, लेकिन तुम बत्तख से खेल रहे हो। बताओ, तो कोई काम आया, कुछ चीज़ें हासिल हुई, तो वो हो गया वेस्ट और स्क्वाइंडर।
का मतलब समझ रहे, देखो बत्तख जो है क्वैक क्वैक करता है, इस क्वैक क्वैक इस तरीके से आप याद करना, क्योंकि वेस्ट तो ना पूछेगा, अगर पूछ ले तो स्क्वेंडर बोल दे, अगर टफ करना हुआ तो स्क्वेंडर तुमको याद होना चाहिए। सिर्फ लिप्स का मतलब समझो, आराम से समझ में आएगा। लिप्स का मतलब होता है छलांग, जंप होता है, ठीक है। इसका मतलब कि, और सीमा, सीमा देखा जंप कर दिया। बाउंड्स का मतलब तो आप ऐसे भी जानते हो, सीमा होता है बाउंड का मतलब, ठीक है, तो उससे समझो। और लीप का मैंने बताया है अभी जंग जंग बोल रही हूँ मैं, जंप जंप कूदना, छलांग लगाना फटाक से। तो सीमा देखी, छलांग लगा दी, तुमने बाउंड्री देखी और छलांग लगा दी फटाक से, तो बोला जाएगा वेरी रैपिडली। पता ही है तुमको, नल एंड वाइट। सबसे पहले तो इसका ये मतलब समझोगे तभी बन पाएगा, है ना। नल का मतलब होता है व्यर्थ, वॉइड का मतलब होता है शून्य, खाली, ठीक है। तो मतलब व्यर्थ और खाली, इसका मतलब कोई ना कोई आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, इनइफेक्टिव, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, नल एंड वॉइड। अब तुमको ऐसे समझ में नहीं आएगा, नल एंड वॉइड का ही मतलब समझो। नल का मतलब मैंने बोला व्यर्थ है, वॉइड का मतलब मैं बोल रही हूँ आपसे कि शून्य, खाली खाली। तो इनइफेक्टिव जो खाली है, जो व्यर्थ है, वो इफेक्ट कोई चीज़ कैसे करेगा, अफेक्टिव होगा क्या, इफेक्टिव होगा नहीं ना, तो इनइफेक्टिव, ठीक है। रैंक एंड फाइल, रैंक एंड फाइल का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। सपोज़ करो कि एक ऑफिस है, ऑफिस में बहुत सारी फाइल्स रखी हुई हैं और सबका रैंक है, समझने के लिए बस इस तरीके से समझो। तो फाइल होती है, आम आदमियों की फाइल ही होती है ना, आम आदमियों की फाइल होती है, तो समझ लो ऑर्डिनरी पीपल हो गया। खाली आम लोगों की फाइल्स रखी हुई हैं तो ऑर्डिनरी पीपल हो गया। आउट एंड आउट का मतलब होता है कम्प्लीटली, मतलब बाहर और बाहर, बाहर और बाहर, बाहर बाहर, कम्प्लीटली बाहर, यानी कि पूरे तरीके से 100%। फार एंड अवे, फार का मतलब भी दूर होता है, दूर, और अवे का मतलब भी दूर ही होता है। विच मच डिफरेंसेस, देखो बहुत डिफरेंस होता है ना। फार एंड अवे का मतलब होता है ज़्यादा अंतर के साथ, बस। विच विथ मच डिफरेंसेस। हंट हाई एंड लो, मतलब हंट का मतलब शिकार समझते हो, हाई एंड लो ऊंचे का भी और नीचे का भी, इस तरीके से। तो टू लुक केयरफुल्ली इन एवरी पॉसिबल प्लेसेस फॉर समवन और समथिंग, इसका मतलब तो बिल्कुल हर संभव जगह पर किसी चीज़ या व्यक्ति को ढूंढना, वो कहते हैं। मतलब शिकार किया तुमने ऊपर भी और नीचे भी, यानी कि हर जगह तुमने देखा, ठीक है। अगर सपोज़ करो तुम्हारे कोई रिश्तेदार परिवार तुमने ढूंढने की कोशिश की, वो खो गए हैं, तो तुमने घर आए, तुमसे पूछा गया कि क्या मिले वो, तो तुम बोल रहे हो कि नो बिल्कुल नहीं मिले, मैंने तो हर जगह पे हंट हाई एंड लो करके देख लिया, यानी कि हर जगह तलाश लिया, ऊपर से नीचे तक का तलाश लिया, हर जगह ध्यान से एक एक चीज़ देखी है, पर वो नहीं मिले। इन एवरी नूक एंड कॉर्नर का मतलब होता है हर जगह, ठीक है, हर जगह होता है, समझ गए। टच एंड गो, छूना और जाना। अनसर्टेन एंड विथ प्रोबेबली बैड रिजल्ट, मतलब टच किया और मतलब जा नहीं सके, तो इस तरीके से होता है, मतलब अनसर्टेन चीज़, अनिश्चित या फिर अप्रिय नतीजे, ठीक है। टच तो हुआ, पर जैसे सपोज़ करो टीचर जो कोई क्वेश्चन बोलती हैं, हमको याद तो था, बस वो याद हुआ, हमारे पेट तक आया, गले तक आया, पर मुंह पे ना आया, मतलब टच कर गया, और टीचर से हम पिट गए, टीचर से हमने क्या किया, पिट गए। तो ये हो गया अनसर्टेन एंड प्रोबेबली बैड रिजल्ट, वो बिल्कुल बुरा रिजल्ट था। अब हमारे पास आता है डे इन एंड डे आउट, डे इन एंड डे आउट, इसका मतलब होता है फॉर एन इनडेफिनिट नंबर ऑफ सक्सेसिव डेज, लगातार कई दिनों के लिए, डे इन एंड आउट, लगातार कई दिनों के लिए। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका मतलब होता है कीप चेंजिंग एटीट्यूड और स्टैंड। टू ब्लो हॉट एंड कोल्ड, कभी हाँ कभी ना कहना, बात पर ना टिकना, ठीक है, कभी हाँ बोल रहे हैं कभी ना बोल रहे हैं, तो ये ऐसे में लोगों को गुस्सा भी आ जाता है, लोगों को समझ में नहीं आता बाकी कर क्या रहा है, कभी गर्म कभी ठंडा, कभी गर्म कभी कभी तो जोश में आ रहा है, कभी बोल रहा है हम यूपीएससी क्लियर करने के लिए अभी हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, लेकिन कभी वो कह रहा है कि समझ लो फिर ठंडा फूंक रहा है, समझ लो ऐसा कि नहीं यार मुझसे नहीं होगा, नहीं बहन मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, आईएएस इज़ अ
टफ एग्ज़ाम, ठीक है, सबसे ऊंचे दर्जे का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो टू ब्रो कभी हाँ कर रहा है, कभी ना कर रहा है, कभी कभी फिर जोश आ जा रहा है उसको, कभी कभी वो मन कर रहा है कि नहीं अब तो मुझसे हो जाएगा, चलो भाई पढ़ते हैं साथ में, और कभी ना बोल रहा है। तो टू ब्लो एंड हॉट एंड कोल्ड समझ में आ गया। बस इतना ही था। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से इसी वीडियो के दौरान सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई तो ठीक है, और अगर याद हो गई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो के दौरान याद हो जाएं। मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के दौरान याद भी हो गई होंगी, यहाँ से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम आपने इसमें इन्वेस्ट किया है तो आपको बदले में प्रॉफिट मिला होगा। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।